अगर आपको बीपी हाई या बीपी लो की प्रॉब्लम है, हृदय संबंधी कोई बीमारी है, या खाना खाते ही पेट आपका फूल जाता है, पेट में गैस बनती है, कानों संबंधी कोई रोग है, कान आपके बहते हैं या फिर ऊंचा आपको सुनाई देता है, शरीर आपका ज़्यादा भारी है या ज़्यादा पतला है, इन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं और एक सटीक उपाय के साथ हम आपको इन चीज़ों का सॉल्यूशन बताएंगे। तो लगता है कि ये जानकारी आपके लिए और आपके परिवार के किसी सदस्य के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के साथ अंत तक आप बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट सकती है। नमस्कार, मैं हूं सुनील भारद्वाज और आपके अपने गुरुजी योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचे। तो आज हम बात करेंगे हस्त मुद्रा विज्ञान की, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है, विज्ञान का विषय है। हमारे ऋषियों ने वर्षों की साधना के बाद इस विज्ञान की खोज की है। आपको पता है कि हमारा जो ये शरीर है ये पंच तत्वों से बना है। पंच तत्व कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जो तत्व इस प्रकृति में हैं वही हमारे शरीर में भी हैं। तो शरीर में बीमारियां कब आती हैं? जब कोई भी तत्व हमारा इम्बैलेंस होता है। इन पांचों तत्वों में से कोई भी तत्व की मात्रा ज़्यादा या कम होती है तो हम बीमार होते हैं। तो कैसे हम अपने शरीर के तत्वों को बैलेंस करके शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं? तो वही है हमारा हस्त मुद्रा विज्ञान। हस्त मुद्रा विज्ञान के ऊपर चर्चा करने से पहले आपको थोड़ा सी साइंस, थोड़ा सा विज्ञान में समझाना चाहूँगा। ये जो हमारा हाथ है, इसमें अंगूठे समेत ये चारों उंगलियां हमारी हैं। ये जो पांचों हैं, ये पांचों तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब कौन सी उंगली या अंगूठा किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता वो हम देखेंगे। ये जो अंगूठा है ये अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। जो प्रथम उंगली है हमारी तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर, ये वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। उसके बाद जो मध्यमा उंगली है ये आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। ये जो हमारी रिंग फिंगर है ये पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। और जो सबसे छोटे वाली जो कनिष्ठा है, लिटिल फिंगर है, ये हमारी जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसी प्रकार से ये चारों उंगलियां और अंगूठा मिला के हमारे पांचों तत्व को कंट्रोल करते हैं। अगर शरीर में किसी भी कारण से इम्बैलेंस हो गया है तो सिर्फ हम हस्त मुद्रा विज्ञान के द्वारा अपने शरीर को बैलेंस कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। तो कैसे, अभी हम देखते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं मुख्य रूप से 5 हस्त मुद्राओं की बात करने वाला हूं, क्योंकि हस्त मुद्रा विज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है। सभी की चर्चा इस छोटे से वीडियो में नहीं हो सकती है, तो आने वाले वीडियो में भी इसकी चर्चा लगातार रहेगी। तो अभी मुख्य रूप से जो 5 मुद्राएं हैं जो ज़्यादा जरूरी हैं उनकी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो प्रथम मुद्रा है हमारी वायु मुद्रा। शरीर में कई बार वायु की अधिकता हो जाती है और वायु की अधिकता होने के कारण आर्थराइटिस की दिक्कत हो जाती है, जिसको गठिया कहा जाता है। हृदय संबंधी रोग हो जाते हैं, सिर दर्द होना होता है, लकवे की शिकायत हो जाती है। यानी कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो वायु की अधिकता के कारण होती हैं। जैसे पेट फूलना है, हमारा खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, या खाली पेट जब आप रहते हैं तो पेट में गैस बन जाती है। तो ये शरीर में वायु की अधिकता हो जाती है। तो शरीर में जब वायु की अधिकता हो तो उसको कम कैसे किया जाए, तो उसके लिए एक मुद्रा है और उस मुद्रा का नाम है वायु मुद्रा। कैसे आपको करनी है, देखिए। ये जो प्रथम उंगली है ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे ही वायु तत्व को हम अग्नि तत्व से दबा लेते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पर वायु हमारी दब जाती है। तो इस प्रकार ये मुद्रा लगाने से दोनों हाथों से हमारी जो बढ़ी हुई जो वायु है और वायु के कारण जो होने वाले रोग हैं वो सारे नियंत्रित हो जाते हैं। और इनको ऐसे करके हम सिंपल ऐसे हमें बैठना होता है। अब आपके मन में ये विचार आया होगा कि इसको कितनी देर तक लगाना चाहिए और किस समय लगाना चाहिए। जब हम कितने टाइम की बात करें कि इसको कितने समय तक लगाना चाहिए, तो इसको 10 से 12 मिनट तक एक बार में लगाना चाहिए। और किस समय लगाना चाहिए? जैसे आप किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो किसी भी मुद्रा का अभ्यास आप 3 से 4 महीने तक कीजिए, और सुबह कीजिए और शाम को 2 टाइम आपको करना होता है। सुबह आप खाली पेट लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। शाम को खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद में आप इस मुद्रा को लगा के आप बैठ सकते हैं।
अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप बैठ नहीं पाते तो आप लेट के भी मुद्रा का अभ्यास लगा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट चाहिए कि ज़्यादा हमें फ़ायदा मिले तो साथ में एक छोटा सा प्रयोग और कर लेना है। जब भी आप इस प्रकार की मुद्रा लगा के आप बैठें तो मन में ये आपके भाव होना चाहिए कि मेरे जो वायु तत्व बढ़ने के कारण जो बीमारियां हो गई हैं, जैसे आपको कोई भी बीमारी है, जैसे आपको आर्थराइटिस ही मान लीजिए है, तो मन में ये भाव होना चाहिए इस मुद्रा लगाते वक्त कि मेरा आर्थराइटिस ठीक हो रहा है। पॉजिटिवनेस आपके अंदर आएगी तो उतना ही जल्दी आप रिकवर कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये वायु मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा, इस मुद्रा का अभ्यास करने से वायु संबंधी जितने भी रोग शरीर में होते हैं उन सभी रोगों का शमन होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड मुद्रा की। ये जो मध्यमा उंगली मैंने आपको बताई थी, ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो आकाश तत्व को जब हम दबाते हैं अंगूठे के साथ इस प्रकार से, तो ये हमारी बनती है शून्य मुद्रा। और जो शून्य मुद्रा जो होती है ये हमारे कानों के लिए बेस्ट मुद्रा है। कानों संबंधी जितने भी आपकी बीमारियां हैं, जैसे आपको ऊंचा सुनना शुरू हो गया है, कान आपके बहने शुरू हो गए हैं, कान के अंदर मैल जमना शुरू हो गया है, तो कानों संबंधी सभी बीमारियों का ये जो मुद्रा है शून्य मुद्रा ये शमन करती है। ठीक है, तो इसको भी करना कितनी देर है, वही टाइम वही रहेगा 10 से 12 मिनट तक। अगर आप सुबह खाली पेट करें तो दी बेस्ट है, नहीं तो फिर आप इसमें जब भी आपको समय मिलता है उस समय के अनुसार आप इसको कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी मुद्रा की। ये जो हमारी अनामिका जो उंगली है ये पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। जब इसको दबा दिया जाता है, यहाँ पर अंगूठे से दबाएंगे इस उंगली को मोड़ के, बाकी उंगलियां सीधी रहती हैं, इस प्रकार से लगाते हैं तो ये हमारी सूर्य मुद्रा बनती है। और सूर्य मुद्रा का कार्य क्या होता है कि शरीर में गर्मी को बढ़ाना होता है। तो शरीर में जब गर्मी बढ़ेगी तो कफ संबंधी जितने भी रोग हैं, अब जिसको जल्दी जल्दी जुकाम हो जाता है, कोल्ड रहता है, या जिसको बीपी लो रहता है, या जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, खाया पिया जल्दी से डाइजेस्ट आपका नहीं होता है, या जो बहुत मोटी हो गई हैं, तो उन सभी के लिए ये जो सूर्य मुद्रा है ये रामबाण का काम करती है। यानी कि सूर्य क्या करता है, पिघलाता है। जैसे किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है ये मुद्रा। तो इस प्रकार से ये आपकी सूर्य मुद्रा लगा करके आप वैसे ही आप बैठेंगे, बैठ नहीं पाएंगे तो आप लेट के भी कर सकते हैं, पर लगानी आपको वही है समय 10 से 12 मिनट, कम से कम सुबह खाली पेट और शाम को एक वक्त, 2 वक्त दिन में आपको लगानी है। तो चौथी मुद्रा की बात हम करेंगे, वो करेंगे हम वरुण मुद्रा की। तो शरीर में जब जल तत्व की अधिकता हो जाती है तो उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, उसमें इस प्रकार से जो आपकी छोटे वाली उंगली है इसको अंगूठे से दबा लिया जाता है इस प्रकार से, ये आपकी बनती है वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा खासकर उनके लिए लाभकारी है, कई बार जब छोटे जो बच्चे होते हैं वो रात को बिस्तर पे शू कर देते हैं, तो उनको इस मुद्रा का अभ्यास आप करवाएंगे तो उनकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। या इसके अलावा किसी को साइनस की प्रॉब्लम है तो उनकी वो दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये हमारी वरुण मुद्रा लगानी कैसे है, वही जो आपको पहले वाली मुद्राएं बताई उसी प्रकार से इस मुद्रा का भी आपको अभ्यास करना है। अभी हम बात करेंगे 5वीं महत्वपूर्ण मुद्रा की, और ये 5वीं महत्वपूर्ण मुद्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्रा है। हृदय संबंधी कोई भी बीमारी है, आपका बीपी हाई होता है, बीपी लो होता है, एकदम से आपकी धड़कन बढ़ जाती है, सीने में आपको दर्द होता है, यानी कि हृदय संबंधी जितने भी रोग हैं उन सभी के लिए ये जो मैं मुद्रा आपको बताऊंगा ये रामबाण है। इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं है। तो ये जो मुद्रा है इस मुद्रा का नाम है अपान वायु मुद्रा। और ये मुद्रा आपको लगानी कैसे है ये देखिए। इसमें पहले आपको वायु मुद्रा लगानी है। ये प्रथम उंगली को आप अंगूठे से दबा लेंगे, फिर बीच की 2 उंगलियों को अंगूठे से मिला लेंगे, और जो छोटी वाली जो उंगली है हमारी कनिष्का इसको सीधा करेंगे। इस प्रकार से ये है अपान वायु मुद्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्रा है हृदय रोगों के लिए। इस मुद्रा का ज्ञान हर किसी को होना चाहिए, क्योंकि हृदय संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। आज के टाइम बच्चों को, गृहिणियों को, जवानों को, बुजुर्गों को, हर कोई इस बीमारी से ग्रसित है, और भारत में इसके आंकड़े हर वर्ष बढ़ रहे हैं। अगर इस मुद्रा का ज्ञान हर व्यक्ति को होगा तो वो हृदय संबंधी बीमारियों से निजात पा सकता है। जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन इस मुद्रा का अभ्यास करता है उसको हृदय आघात नहीं होगा।
अब वही आप पूछेंगे कि इस मुद्रा का अभ्यास कितने समय के लिए करना चाहिए और कब करना चाहिए, तो वही 10 से 12 मिनट सुबह खाली पेट करेंगे और उसके बाद शाम को 10 से 12 मिनट तक 2 बार आपको इस मुद्रा का अभ्यास करना है। और कम से कम 3 महीने से लेकर के 4-5 महीने तक कंटिन्यू आप इसका अभ्यास करेंगे तो हृदय संबंधी समस्त रोग इससे दूर होते हैं। ये एक रामबाण मुद्रा है हृदय के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, हर किसी को इसका ज्ञान होना चाहिए। अब आप तक ये ज्ञान पहुंचा के मैंने मेरा कार्य कर दिया है, अब आपका कार्य शेष है। आप कितने लोगों तक ये जानकारी पहुंचाते हैं, कितने व्यक्तियों तक इस मैसेज को पहुंचाते हैं, ये काम अभी आपका बचा हुआ है। हर किसी तक ये ज्ञान पहुंचना चाहिए। तो अब इस वीडियो के माध्यम से मैंने मुख्य रूप से 5 मुद्राओं के बारे में आपको जानकारी दी है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, ये ज्ञान पहुंचे, जो हमारा प्राचीन ज्ञान है, विज्ञान है, ये वहां तक पहुंचे, हर किसी को इन चीज़ों की नॉलेज हो। और इसी प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण उपाय हमने पहले भी इस गुरुजी योगा चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताए हैं, जिसमें सिर का दर्द बगैर दवाई के कैसे ठीक हो वो उपाय के ऊपर वीडियो बन चुका है। आँखों से चश्मा कैसे उतारें वो भी वीडियो बन चुका है। जो कोरोना नामक वैश्विक महामारी चली हुई है इसके ऊपर 3-4 वीडियो हमारे आ चुके हैं कि प्रिकॉशंस क्या क्या होनी चाहिए। अगर आपको माइनर सिम्टम्स होते हैं तो आप कैसे उनका घर पे रहकर ही उपचार करें, इस प्रकार की जानकारी इस आपके अपने चैनल के माध्यम से दी जा रही है। अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।